हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लास से 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग अ टाइगर इन द जू पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या और पढ़ना है। इसमें टाइगर इन द जू का जो है मैंने आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन करा दिया था। जितना आपका एनसीईआरटी बुक में है उतना क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका पोएम के माध्यम से जो क्वेश्चन आएगा, इस तरह 4 लाइन आपके पास जो है 4 लाइन्स लिखा हुआ रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या दिया कि नेम द पोएम। सबसे पहले यदि नेम द पोएम दिया हो रहा है तो पोएम क्या होता है। नेम पोएम का हम आपको पोएम का बताया भी थे इसमें, शायद देखिए इसको थोड़ा सा। पोएम क्या होता है, कविता होता है। कविता क्या है, आ टाइगर इन द जू। तो पोएम की जगह नेम लिखने बोले पोएम का नाम, तो क्या लिखना है, आ टाइगर इन द जू। तो पोएम आप लोग क्या लिख दीजिएगा, आ टाइगर इन द जू फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इतना यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस लाइन को किसने लिखा वही इसमें बोला गया, तो आ टाइगर इन द नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कहाँ से लिया गया इस चारों वर्ड को, तो इसमें आप लोगों को अ टाइगर इन द जू लिखना है, ठीक है। नेम द पोएम दे, इतना यदि समझना नहीं है आप लोगों को तो नेम द पोएम जैसे ही अ टाइगर इन द जू लिखना। राइटर ले तो फिर लेजली नूरिस को लगाना है, ठीक। अब देखिए हु इज़ द रिटेन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो लेजली नूरिस ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर हो गया आपका। क्वेश्चन 3 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन 3 नंबर में दिया है कि वाई कुड द टाइगर वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप। क्यों वह कुछ ही स्टेप चलता था। तो आप सोच के देखिए, अब पिंजरे में किसी को बंद किया हुआ है तो छोटा सा एक पिंजरा है, तो कुछ ही स्टेप तो वह चल पाएगा, वही इसमें बताया गया। क्यों वह कुछ ही स्टेप चलता था, तो द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप। वह कुछ ही स्टेप चल सकता था क्योंकि बिकॉज ही हैज़ लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केज। क्योंकि वह उसको जो है एक बहुत ही छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा था, ठीक। उसके बाद दिया कि हु इज ही इन दिस गिवन लाइन। कौन है इस गिवन लाइन, जो भी दिया हुआ लाइन है कौन है उसमें, तो टाइगर है। पूरा लाइन में जो है चर्चा किसका है, टाइगर है, तो इसमें टाइगर हो गया। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा था 3-4 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दूसरा आपका इस तरफ फिर दे देगा कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स क्या होता था, तो चमकीले दांत। एंड क्लॉज जो होता था पंजा। टेररिज्म फॉर द विलेजर, कैसे वो आतंक पैदा करता था विलेजर्स ग्रामीण लोगों के लिए, तो ये सब दिया। यहाँ भी आपको दिया था पहले लाइन में, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, ठीक है। स्टॉक्स का इसमें मतलब आपका हो गया वॉक विथ फ्राइट, अकड़ के चलना। और वैसे भी बाघ है उसमें तो अकड़ वैसे भी है, तो वो अकड़ के चलना। फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वह पिंजड़े में कुछ स्टेप चलता था। वन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, गुस्से से। तो इसमें आप लोगों को इस लाइन को थोड़ा सा कहानी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत केज वगैरह आए तो इससे पता चल जाना चाहिए कि ये टाइगर इन द जू का पोएम है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी आप लोगों का लिखा हुआ है, ये देख लेना ध्यान से आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिए कि नेम द पोएम, बस टाइगर इन द जू लगाइए, काम खत्म। हु इज़ द रिटेन, किसने लिखा है, नूरीज ने लिखा है, ये भी हो गया। हाउ डज वाई डज ही स्नैरली, तो ही स्नैरली टू शो हिज एंगर एंड हेल्पलेस। स्नैरली क्या दर्शाता है, तो वो गुस्सा दर्शाता है और हैप्पीनेस को दिखाता है, हैप्पीनेस को और गुस्सा को दिखाता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ये एक रूट वर्ड है जो क्या दिखाता है, तो उसके गुस्से को दिखाता है और सहाय कैसे है उसको दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको फिर इस लाइन को, इस लाइन में वह कौन है, तो सब में आपका टाइगर है, टाइगर की चर्चा हो रही है तो टाइगर है। वी शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। इसको भी बताया आप लोगों को कि कैसे वह एक वाटर होल जो था, गड्ढे में पानी वो जमा हो रहा था, उसके शैडो के नीचे वह छुपता था। उसके बाद बड़े बड़े घासों के माध्यम से वह धीरे धीरे आता था और हिरण का शिकार करता था। तो ये सब बताएं, तो भी किसमें है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन, तो टाइगर इन द जू। पोएम दिया टाइगर इन द जू, रिटेन दिया तो लेस्ली नूरिस, ठीक है। वो शुड बी लर्किंग इन द शैडो, तो शुड बी लर्किंग इन द शैडो, टाइगर। कौन छिपता था शैडो में, तो टाइगर छिपता था। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज फैट। फैट यहाँ जो यूज किया गया है वो मोटा ताज़ा, प्लम्प, प्लम्प के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये वर्ड जो है फैट यूज किया वो प्लम्प के लिए, मोटा ताज़ा के लिए। उसके बाद इधर हम लोग क्वेश्चन फिर 4-5 लाइन में आपका है, आपको थोड़ा सा हम पोएम दिखाते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। देखिए इसमें
ये आपका कितना है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव्थ स्टेप, मतलब टोटल 5 पंक्ति इसका लिखा हुआ है। देखिए इसमें इतना बड़ा आपका इसमें लेस्ली नॉरिस अ टाइगर इन द जू है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए फिर ही ईयर्स एट द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो अपनी लास्ट जो है वॉइस क्या सुनती थी, किस चीज़ की वॉइस, तो द पेट्रोलिंग कार जो आता था देखभाल के लिए उसका, एंड स्टेस विथ इज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार, और उसका जो है आँख की मतलब तुलना किससे की गई है, तो चांद जो सितारे हैं स्टार्स उससे, ठीक है। नेम द पोएम टाइगर इन द जू, रिटेन किसने, तो लेस्ली नॉरिस। हाउ डज टाइगर लुक एट लाइट, हाउ डज द टाइगर लुक एट नाइट, तो लुक एट नाइट ब्रिलियंट स्टार इन द नाइट। ये सब आप लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है MCQ का, ये सब याद करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ वॉइस डज द टाइगर हियर, किस प्रकार की वॉइस वो सुनते थे टाइगर, तो द टाइगर हियर द वॉइस कमिंग फ्रॉम द पेट्रोलिंग कार एट नाइट, तो पेट्रोलिंग कार आने के आवाज़ को सुनते थे। उसके बाद आपका इसमें हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए इसमें फिर दिया बिहाइंड द ट्री, इन द शैडो, इन द हाउस, इन द जंगल, तो अ टाइगर इन द जू हो जाएगा। वेयर इज द टाइगर केप्ट इन द जू, वेयर इज द कैप, वेयर इज द टाइगर केप्ट इन द जू, तो किस में रहता था वो, पॉन्ड में रहता था, टब में रहता था, केज में रहता था, सर्कस में रहता था, केज में रहता था, इसको ध्यान रखना, ठीक। इसमें आप लोगों का अच्छा इसमें क्वेश्चन यहाँ तक था, इसमें जो है क्वेश्चन जो है MCQ दिया हुआ है, ठीक है। MCQ हम जो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे आप लोगों का, ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।